जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रखा है, उसमें चैप्टर नंबर 20 है, एक्सरसाइज 20B। तो मैंने आपको 20A और क्वेश्चन नंबर 20A कंप्लीट करा दिया और 20B एक्सरसाइज के 7 तक क्वेश्चन करा दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो मेरी आप सभी से वही रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करता हूँ कि आप एक बार सारी वीडियोस प्लेलिस्ट को देख के आना, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो की हर स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि आपको ये ज्योमेट्री का सामान सारा ले लेना है और मेरे साथ इस क्वेश्चन को बनाते जाना है। बस मेरे साथ ही इसको खत्म कर दो बस, ठीक है। इस चैप्टर को दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, एक बार रिवाइज कर लेना बस। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं आप अलग से यहाँ पर अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए, ठीक है। चलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का देखिए, इसमें लोकस एक होगा कि वो क्या होता है, मैं आपको पता होगा वैसे तो, चलो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यूजिंग अ रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच AB 7, CAB 60 डिग्री और AC 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC, पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड BC। पहले मैं इसको बना दूं फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहले हम अपना ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी, फिर ये लोकस वाली चीज भी बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसने हमें बोला है कि जो AB है वो 7 सेंटीमीटर है। एंगल किस पे बनाना है? हाँ, A पे, ठीक है। A पे बनाना है। तो AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। AB आप यहां से कंस्ट्रक्ट करिए। AB जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ये मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन ले ली है प्यारे बच्चों, ठीक है। AB, ये पॉइंट मैंने A मान लिया है और ये पॉइंट मैंने B मान लिया है, ठीक है। AB 7 सेंटीमीटर। देखो डियर स्टूडेंट, CAB यानी कि A पे जो आपको एंगल बनाना है डियर स्टूडेंट 60 डिग्री का बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल यार मैंने आपको कितनी बार सिखा दिया है ना। चलो दोबारा कर लेते हैं। इतनी अपनी मर्जी से कंपास ओपन कर लीजिए, ठीक है। जितना आपका मन करता है यहाँ पर एक आर्क लगाइए। ओके प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाइए। तो ये पहली ही आर्क प्यारे बच्चों कितने डिग्री की होती है? 60 डिग्री की, ठीक है। तो अब आपने यहां से ज्वाइन तो करना है, लेकिन आपको AC जो पॉइंट लेना है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो 5 सेंटीमीटर आप यहां से ओपन कर लीजिए पहले प्यारे बच्चों। यहां से इसको 5 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर यहां से ओपन कर लो, ठीक है। एक मिनट, एक्यूरेसी पे काम करना है। 5 सेंटीमीटर यहां से, ठीक है, यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दीजिए। ये लो जी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब AC कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसको ज्वाइन करिए अच्छे से। ये लो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये हमने अपना ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा? C, ठीक है। इसने कहा था ना जो AC है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। लो जी, एक ट्रायंगल बन गया अपने पास। देखो ध्यान से देखना, इसने कहा था एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था, ABC हमने कर दिया, ठीक है। ABC और इसने कहा था जो A पे एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। CAB जो है 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। और जो AC मैंने फिर ये 5 सेंटीमीटर बोला था, इसीलिए 5 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करके यहाँ आर्क लगा दी, फिर ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब इसने कहा है लोकस को कंस्ट्रक्ट करिए। लोकस प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता। लोकस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है। मतलब लोकस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। जैसे इसने कहा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC, ठीक है। तो देखो इसने कहा है लोकस, मतलब लोकस कंस्ट्रक्ट कर दो। इसमें क्या हो? पॉइंट इक्वी। लोकस का मतलब ये है यार, मैं आपको सही बात में सही हिंदी भाषा में बताऊं तो लोकस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, और आप एंगल का बाइसेक्टर कर दीजिए बस, ठीक है। वहां से जितने भी पॉइंट होंगे वो AB और AC से इक्वी डिस्टेंस में होंगे। देखो AB और AC, यहाँ पर आप एंगल ये आपने दे ही रखा है, यहाँ पे एंगल इतना ही ले लीजिए एंगल को, ठीक है। एंगल का लोकस की जब भी बात करें ना, उठा के बाइसेक्टर कर देना, ठीक है। समझ आया? AB और AC मैं अभी समझाता हूँ एक बार, पहले आप इस एंगल का बाइसेक्टर कर दो। अभी अभी मैं समझाऊंगा, अभी आपको डाउट आ रहे होंगे, एक मिनट रुको, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक मिनट रुको, एक बार यहाँ से ये बाइसेक्टर तो सबको करना आता है ना। यहाँ से हमने ये एंगल लिया, ठीक है, आर्क ली, फिर एक यहाँ से आर्क, एक यहाँ से आर्क, ठीक है। ये बाइसेक्टर तो अभी तक आपको आ गया होगा। फिर प्यारे बच्चों इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स
यहां से माय डियर स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये थोड़ा इधर आना था, चलो वो आप एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो देखो डियर स्टूडेंट्स, अब इसने कहा है, देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी है। पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, यानी कि यहां पर जो भी पॉइंट होंगे ना पूरी लाइन पे, ये प्यारे बच्चों इक्वी डिस्टेंस पे ही होंगे, क्योंकि आपने एंगल बाइसेक्टर लिया है, ठीक है। यही आपको प्लॉट करके दिखाना था, कोई दिक्कत, ये इक्वी डिस्टेंस पे ही होंगे। पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी से इक्वी डिस्टेंस पर ही होंगे। और अगला कहता है पॉइंट इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड बी सी, तो बी ए एंड बी सी, तो यहां पर एंगल बाइसेक्टर निकाल दीजिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने आर्क लगाई, अब यहां से, ठीक है, फिर यहां से, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। समझ गए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से अब थोड़ा सही से ज्वाइन करते हैं, पिछली बार थोड़ा वो हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अब हमने कर दिया। अब इसने कहा है कि पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड बी सी, यस, इस पे इस यहाँ पे कोई पॉइंट होगा वो बी ए, ये बी ए और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा। अच्छा मेजर कर लेना प्यारे बच्चों कहीं पर भी, ठीक है। तो हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया लोकस ऑफ, ठीक है। बस यहां तक आपने छोड़ देना, ये करके नहीं दिखाना, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा वो बीसी से और बीए से इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा, क्योंकि आपने एंगल बाइसेक्टर कर दिया है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया था जिसमें हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया था और हमने लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके किया था, है ना। किस किस बच्चे को याद है वो जरा कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर भी बताओगे तो फिर, अगर आपने क्वेश्चन नंबर भी बता दिया ना, वो कौन सा था जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया था, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और उसमें क्या रखा था कि डी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बताना वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। इसी 20B एक्सरसाइज का ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो 9th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी कहा जाएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट भी बोला जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट भी लिख देते हैं। ध्यान से देखना भाई, इसमें स्टूडेंट्स को काफी डाउट्स आते हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखना। देखो ये कहता है, एक ना इसमें थ्योरम भी लगेगी, पहले मैं आपको समझा देता हूं प्यारे बच्चों। एक सर्कल होता है ना, आपको पता है, ये सेमी सर्कल हो गया, जब हमने ये डायमीटर ले लिया है ना, ये सेमी सर्कल हो गया। हमें पता है एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो कहीं पर भी बन रहा हो, मान ले कहीं पर भी, ये 90 डिग्री होता है ना, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, कहीं पर भी बन रहा हो तो ये वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा, इसीलिए आपको मैंने हल्का सा बता दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये कहता है ड्रॉ अ राइट एंगल एबीसी, बिल्कुल बना देंगे। राइट एंगल एबीसी, राइट एंगल एबीसी यानी कि बी पे नहीं, वो तो हम किसी पे भी बना सकते हैं, वो तो ए बी सी तब होता है, तब बी पे होता है, ठीक है। राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल बनाना है एक एबीसी इन विच हाइपोटेन्यूज, अच्छा हाँ ये मेन चीज है, जो हाइपोटेन्यूज है वो 6.4 होनी चाहिए और एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी 2.5 होना चाहिए। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, ओके, मेजर दिस रेडियस। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को मैं साथ साथ बनाता भी जाऊंगा और लास्ट में सारा क्लियर भी करूंगा, वैसे तो साथ साथ भी करूंगा, लास्ट में बनाने के बाद एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा, मतलब सारी चीजें क्लियर करके चलेंगे, चाहे इसमें आज 20 मिनट लग जाए। ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो आप ये बीसी ड्रॉ कर लीजिए हाइपोटेन्यूज। देखो बनेगा कैसे मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं बना देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको रटना मत, बस मैं, मेरा कहने का टारगेट ये है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बीसी, देखो चलो आपको एक चीज पता होगी प्यारे बच्चों कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, है ना। यानी कि हम इसको अगर बीसी लेंगे तो ऐसे इस तरीके से यहां पर कोई ए एंगल 90 डिग्री का बन रहा होगा, है ना, इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट सिखाया। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड पे प्यारे बच्चों हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो BC कितना लेना, 6.4। चलो जी, BC 6.4, BC 6.4, 6.4, ये लो जी, बिल्कुल ठीक है, 6.4, ये B, ये C, BC इसने कहा 6.4, ठीक है। अब इसने कहा है, ध्यान से देखना, इसने कहा एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बीसी इज 2.5 सेंटीमीटर और ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सर्कल इसका मतलब सर्कम सर्कल बनाना है, लेकिन ये सेमी सर्कल से ही हो जाएगा क्वेश्चन, अभी मैं आपको बताता हूं, अभी कंफ्यूज मत हो। अब इतनी चीज सभी प्यारे बच्चों ने ड्रॉ कर ली, तो मैं आगे चलता हूं, है ना, कर ली होगी, शाबाश। एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बीसी इज 2.5 सेंटीमीटर,
जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड मतलब लेंथ, फ्रॉम ए ऑन बी सी 2.5 सेंटीमीटर है। तो एल्टीट्यूड के लिए पहले इस लाइन का प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर मिड पॉइंट तो लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं किसी भी लाइन का? मोर देन हाफ कंपास को ओपन कर है ना। एक मिनट, ये प्रकार पता नहीं इधर मूव हो जाती है यार। ठीक है, अब थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो देखो, अब हिलने नहीं देना प्रकार को। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, एक आर्क इधर से लगाई, ये सब आपको पता है, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। अब प्यारे बच्चों ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप, साथ साथ बना रहे होंगे है ना, अगर नहीं बना रहे तो आप अच्छे बच्चे नहीं हो। तो आपको प्यारे बच्चों ये सेंटर मिल गया, मिड पॉइंट एम लगा लो। अब आप क्या करो, देखो इसने कहा था एक सर्कम सर्कल भी ड्रॉ करना है। अभी रुको, आप सेमी सर्कल से बात बन जाएगी, आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो बस। ठीक है, यहां पर इतना खोल के इसको ओपन करके सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, करने को तो सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेमी सर्कल ड्रॉ करो आप। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लो जी, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इसने कहा था कि जो एल्टीट्यूड है फ्रॉम ए ऑन बी सी इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एल्टीट्यूड हमने 2.5 सेंटीमीटर लेना है। अब हम बिल्कुल 2.5 इसको ओपन कर लेते हैं। 2.5 हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाना है ना। देखो कैसे बनाऊंगा देखना, इस कंसेप्ट का यूज तो हमने करना ही है सेमी सर्कल से, लेकिन अब हमें ये नहीं पता लग रहा। देखो प्यारे बच्चों, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये सेमी सर्कल है, ये मैंने बना दिया इतना सेमी सर्कल, तो अब आपको पता है ये बीसी हाइपोटेन्यूज है, आपको पता है ट्रायंगल ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ना ऐसे बनने वाला है ट्रायंगल, लेकिन उसके लिए यहाँ 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है कि नहीं प्यारे बच्चों। और एक चीज हमेशा याद भी रखना कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम बी पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। बी पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ठीक है, बी पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल हमने ये इतना ही ओपन करके रखनी है प्यारे बच्चों प्रकार। ठीक है, फिर ये एक आर्क यहाँ लगानी है, फिर इस आर्क को एक्सटेंड कर दीजिए, फिर एक आर्क यहाँ से लगानी है। ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए। 90 डिग्री का आपको एंगल रेडी तैयार मिल जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, ये 90 डिग्री का एंगल मिल चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 90 डिग्री का एंगल आ चुका है। अब आपको पता है, देखो आपको पता है, देखो 2.5 की थे ना, यहाँ पर दोबारा 2.5 की ओपन कर लो, यहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से 2.5 ओपन कर लो, यहाँ पर 2.5 की, एक मिनट, 2.5 की आर्क लगा दो। ठीक है, अब आप क्या करो, इस लाइन को यहां से ज्वाइन कर दो। ठीक है, कर दो प्यारे बच्चों, फटाफट ज्वाइन कर दो इसको। यस, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो यहां तक आप सभी ने बना लिया। ध्यान से देखना, मैं इसको बाद में भी समझा के जाऊंगा, आप अभी ड्रॉ करिए मेरे साथ। कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना प्लीज, आप ड्रॉ करिए। अब आपको पता है ये लाइन ये पैरेलल लाइन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये देखो सर्कल को कहां कहां पे टच कर रही है। अब ट्रायंगल आप यहां भी बना सकते हो, ट्रायंगल यहां भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ट्रायंगल आप यहां भी बना सकते हो और वहां भी बना सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो बी के साथ। ठीक है, और इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने यही तो बनाना था। ठीक है, यही तो बनाना था। अब सभी प्यारे बच्चों को पता है, सबको पता है ना, क्या पता है कि सेमी सर्कल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सर्कल देखो इसके साथ टच हो रहा है ना, जहां पर ये टच हो रहा था वहां से बनाना, यहीं से बनाया। ठीक है, तो आपको पता है कितने डिग्री का एंगल बनाती है ये लाइन, देखो प्यारे बच्चों 90 डिग्री का। तो ये देखो हमने ट्रायंगल एबीसी बना दिया। ये देखो ध्यान से देखना प्यार, बड़े प्यार से, राइट एंगल एबीसी बनाना था। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री ट्रायंगल, और हमने बना दिया। और आपको पता है मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। यस, हाइपोटेन्यूज। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना इजी था क्वेश्चन था इसमें कुछ, ये डन हो चुका है। इसने कहा था सर्कम सर्कल, तो इस सर्कल को आप पूरा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो हो तो गया ही है। ये ट्रायंगल के ऊपर सर्कम सर्कल होता है जब ट्रायंगल के ऊपर हो, और इन सर्कल होता है जब ट्रायंगल के अंदर बन रहा हो। तो बन तो रही है, अगर इसको पूरा करना है तो सर्कल को पूरा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
फिर इसने कहा रेडियस भी, अरे रेडियस सीधी सी बात है, अगर BC अपने पास 6.4 है तो यही रेडियस होगी, तो ये रेडियस ये रेडियस होगी, तो BM रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी किसका, 6.4 का हाफ कर दो, 6.4 का हाफ करोगे काटोगे तो 2 3 × 6 3.2, तो जो अपने पास जो BM रेडियस भी पूछी है वो आ जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और सेमी सर्कम सर्कल पूरा करना है तो कर देना, यहां भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल को तो इसने कवर कर ही लिया है। ठीक है, अगर करना है तो प्यारे बच्चों इसको इतना ओपन करके दोबारा से यहाँ सर्कल ड्रॉ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत आई है तो बता दो यार। ठीक है, दोबारा हल्का सा बताने की कोशिश करूं। देखो इसने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाना है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे बना दिया। ठीक है, हमने सबसे पहले BC लाइन लिया और BC हाइपोटेन्यूज ली, उसके बाद हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके मिड पॉइंट करके सेमी सर्कल ले लिया। फिर यहाँ से क्योंकि एल्टीट्यूड को अपनी तरफ से, एल्टीट्यूड मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए प्यारे बच्चों, अपनी तरफ से 2 पॉइंट, इसने कहा ना A on BC is 2.5 सेंटीमीटर, A on BC is 2.5 सेंटीमीटर, हम अपनी तरफ से नहीं ले सकते ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऐसे तो इधर उधर कहीं हिल जाएगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो हमने यहाँ से लिया। फिर हमें यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ा क्योंकि ये लाइन हमने बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ करनी थी। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो फिर हमारे पास ये पॉइंट आ गया था, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। यहां पर भी बना सकते हो, किसी बच्चों को डाउट हो रहा होगा सर जी यहाँ क्यों नहीं बनाया, अरे बनाओ भाई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत करेगा तो फिर बताना। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC बना दिया। अब आपको पता है सेमी सर्कल में क्या प्यारे बच्चों, सेमी सर्कल में किसी भी एक्सटर्नल, द एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, कहीं भी पॉइंट पे बन रहा हो तो 90 डिग्री। सारी कंडीशंस फॉलो हो चुकी हैं, सारी टोटली एक एक कंडीशन फॉलो हो चुकी है इस क्वेश्चन की। देखो मैंने तो पूरे एफर्ट्स लगाए हैं भाई, अभी भी कोई अगर डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना प्यारे बच्चों। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अगली क्लास में मिलते हैं। लेकिन आप लोग शेयर कम कर रहे हो, थोड़ा सा इसको किसी और की भी हेल्प कर दो, मतलब शेयर कर दो, किसी और बच्चे की भी हेल्प हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो आपके जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दो। थैंक यू एवरीवन।